एक ऐसा इंसान जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पूरा पैसा और धंधा खो दिया। वो इंसान आगे चल के भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल्स और सैटेलाइट्स लॉन्च की। दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। कलाम साहब का पूरा नाम अव्वल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था और कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक मस्जिद के मौलवी और एक नाव के मालिक थे। उनकी माँ आसियम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नाव थी उससे वो हिंदू लोगों को धनुषकोटी से रामेश्वरम और रामेश्वरम से धनुषकोटी ले जाते थे। अब्दुल कलाम के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। अब्दुल अपने बड़े भाइयों से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में थोड़े थोड़े पैसे उनके भाइयों को बेचते रहे। कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टीवी नहीं खरीदा। उनकी आदत थी सुबह 6:30 से 7 के बीच में उठना और रात को 2 बजे तक सोना। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। कलाम के पूर्वज बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीनें मौजूद थी। लेकिन जब पंबल पुल का निर्माण हुआ तब उनके पूरे परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का पूरा व्यापार खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से लोगों को नाव की जरूरत नहीं थी। इस घटना के साथ उनका पूरा व्यापार तहस नहस हुआ ही सही, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके पूरे पैसे और जमीनें पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। कलाम का जन्म होने तक उनका परिवार पूरी तरीके से गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र से ही अखबार बेचने जाना पड़ा। कलाम जब स्कूल गए तब उनके मार्क्स काफी ज्यादा सरल आते थे, लेकिन शिक्षकों द्वारा एक मेहनती छात्र बोले गए। कलाम में एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वो 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन हासिल कर लिया। उसके बाद 1960 में पूरी तरीके से पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट में जुड़े। वहाँ पर वो एक साइंटिस्ट के रूप में जुड़े थे और उन्होंने अपना करियर एक छोटे से हॉवरक्राफ्ट से चालू किया था। कलाम स्पार्क कमेटी में शामिल थे। वहाँ उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। विक्रम साराभाई बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम का इसरो में तबादला हो गया था। इसरो में वो इंडिया के सबसे पहले सैटेलाइट व्हीकल जो कि SLV-3 थी, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में रखा था। कलाम ने फिर एक्सपेंटल रॉकेट पे अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि इस प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। कलाम 1963 में नासा रिसर्च सेंटर भी गए थे। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया था भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण देखने के लिए, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वायलेंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई थी। यूनियन कैबिनेट्स ने कलाम के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको गुप्त रूप से पैसे दिए थे एक प्रोजेक्ट के काम करने के लिए। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट्स को भी इन प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इनके महत्वपूर्ण समझाए। इन सभी चीजों ने कलाम का नाम बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया और इसीलिए भारत सरकार ने कलाम को उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए बोला और इसी के बाद ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल्स और पृथ्वी मिसाइल्स को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा हाथ था। फिर अब्दुल कलाम की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जुलाई 2002 NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक एयरलाइंस, उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में इलेक्शन हुआ और कलाम ने एक विशाल जीत हासिल कर दी। उनको 9 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले और ये जीत बहुत ही बड़ी थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न।
भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब कलाम के 5 साल राष्ट्रपति के खत्म हो गए तब उन्होंने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई, लेकिन ये बताने के 2 दिन बाद ही उन्होंने फैसला लिया कि वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। उसके बाद वो शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग गए थे, जहां उनको एक लेक्चर लेना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो अपनी जाने की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई और ऑडिटोरियम में जाके उन्होंने थोड़ा आराम किया और 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर पड़े। उनको फिर बेथली हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो 45 पर ही दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द सृजन पाल सिंह से बोले थे और वो ये थे कि हाय फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। APJ अब्दुल कलाम आज के समय में सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। खास करके आज के युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।